कि राजधानी दिल्ली में नीट छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। अब प्रदर्शन का मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में भी बीते दिनों छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में कई सारे पुलिसकर्मी, पत्रकार भी घायल हुए। यानी कि छात्रों के साथ साथ बीच में कौन लोग थे जो पुलिस पर और पत्रकारों पर हमला किए। ऐसे में एलजेपी आर के नेता सुनील यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आप देख रहे हैं लगातार कि दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठ कर के छात्र तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं। अब उस प्रदर्शन का रूप बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से राजधानी में जहानाबाद में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन हुआ, पुलिस, पत्रकार को भी घायल किया गया। इसको कैसे देखते हैं? कौन लोग हैं? क्या वो छात्र हैं या आप उनके समर्थन में हैं या नहीं? ये आप देखे होंगे, देखिए नीट पेपर लीक का जो मामला है, दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उस छात्रों की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ज़्यादा संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हैं। आपने सुना होगा पिछले दिन कि पटना में जो हुआ 22 तारीख को, तो उसमें हमारे ही क्षेत्र के माननीय विधायक माले संदीप सोरो जी के द्वारा गाड़ी में ठूस ठूस के माले कार्यकर्ता को पटना में लाने का काम किया गया और छात्रों के बीच में खड़ा करके उपद्रव करने का काम किया गया। पत्रकारों को पीटा गया, पुलिस को पीटा गया, नेताओं को पीटा गया, आम राहगीरों को पीटा गया। वो बिल्कुल गलत है। आपने देखा भी होगा कि वीडियो वायरल हुआ है माननीय विधायक संदीप सोरो जी का उकसाते हुए। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि ये जो उकसाने के काम किए हैं माले विधायक माननीय संदीप सोरो जी, इनको आजीवन कारावास हो। इसी धारा में हमारे बिहार के ही पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को उकसाने के ही धारा में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। और नीट छात्राओं के साथ में या छात्रों के साथ में हमारे नेता का स्टैंड क्लियर है कि छात्र के समर्थन में है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का बयान भी आपने सुना होगा कि हम छात्रों के समर्थन में हैं, लेकिन उनके आड़ में जो राजनीतिक पार्टी जो रोटी सेक रही है उसका हम खिलाफ है। उन्होंने ही मांग किया था केंद्र सरकार से कि एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया जाए और छात्रों की बात को सुना जाए। अब तो प्रधानमंत्री भी आकर के छात्रों के हित के लिए उन्होंने आकर के बात कह दिया। उनके समर्थन में प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने आरोप लगाया माले को लेकर के, संदीप सौरव पे आरोप लगाया, आज उनके नेतृत्व में बिहार बंद का भी आह्वान किया गया और कल रात में पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में लिया गया। आप तो 2 दिन पहले का वीडियो देखिए ना भाई। एक पत्रकार को पिटवा रहे हैं, एक पुलिस वाले को पिटवा रहे हैं कि मारो मारो, धरो धरो। ये कोई धरना प्रदर्शन का हिस्सा है क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि छात्रों के बीच में उपद्रवी भी गाड़ी में भर भर के क्षेत्र से माले कार्यकर्ता जो दस्ता में पहले चलते थे, वो छात्र बन करके आकर के घुस गए और छात्र के भविष्य को उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। जिस तरह से लाखों छात्र का भविष्य चौपट करने के चक्कर में माले विधायक संदीप सोरो जी लगे हुए थे, सरकार उन पर पैनी नजर रखी हुई थी और तुरंत कार्रवाई की। अरे चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य चौपट हो। आप किसी धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक से करते हैं तो कोई सरकार इसका विरोध नहीं करती है, लेकिन छात्रों के बीच में जाकर के उपद्रव जब कीजिएगा, उकसाने काम कीजिएगा, तो छात्र का तो भविष्य चौपट होगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी प्रतिनिधि मंडल की मांग किया था उन्होंने केंद्र सरकार से। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुरंत प्रतिनिधि मंडल को गठित किया और उन्होंने छात्रों की बात को सुना और सोनम वांगचुक थे उनका भूख हड़ताल को समाप्त करवाया गया। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पहले मांग किया था देश भर में। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी छात्रों के साथ हितैषी की बात करते हैं 365 दिन। एक भी बयान कभी दिखा सकते हैं तो हम कहिए। छात्रों के खिलाफ में अगर आज तक हमारे नेता का बयान अगर गलत आया है तो आप दिखा सकते हैं। आप संदीप सौरव पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कार्यकर्ता को भर भर के लाने का काम किया। इसके अलावा आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है और बिहार बंद के ऐलान में कई जो महागठबंधन के दल के जो नेता हैं उन्होंने समर्थन दे दिया है। मुकेश सहनी भी समर्थन दिए हैं। क्या लगता है कि जब इस तरीके की बात हो गई छात्रों के हित के लिए, तो अब इस बिहार बंद का क्या मतलब? मैं छात्रों से तो आग्रह करता हूं कि पढ़ाई पर ध्यान दें, ये राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में न पड़े।
ये राजनीतिक पार्टी चाहती है कि बच्चों का भविष्य चौपट हो। जब सरकार खुद गंभीर है इस मामले पर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाइव आकर के इस मामले को उठाने का काम किया है, इस पर बात करने का काम किया है, तो क्या प्रधानमंत्री से बड़े कोई है क्या? छात्रों को स्वयं रखने की जरूरत है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जब बच्चों का भविष्य चौपट होगा, आपने पिछला बार सुना होगा अग्निवीर में भी छात्रों को पार्टी वाले ने उकसाने का काम किया था, लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ। क्या उसी महागठबंधन वाले उनके दरवाजे पर जा रहे हैं क्या? एक मेरे ही गांव का लड़का था, एक नहीं दो कि अग्निवीर में उसका नाम पड़ गया था और नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आया था, तो कैरेक्टर आचरण प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था। तो हमने कैसे कैसे जा करके उसको कैरेक्टर पत्र बनवाने का काम किया और सीसी कैमरा में खोजवाया। अगर कहीं भी उसका फोटो नहीं आया तो उसका कैरेक्टर बना, आज वो नौकरी कर रहा है। और एक हमारे ही गांव का जो दरोगा में हुआ था, उस लड़का को कैरेक्टर नहीं बना और आज भी नौकरी उस लड़का को नहीं हुआ। इसलिए छात्र नौजवानों से मैं आग्रह करता हूं कि इस राजनीतिक पार्टी के चक्कर में ना पड़े, अपना भविष्य देखे और पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दे। आपकी समस्याओं को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी तत्पर हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पैनी नज़र रखे हुए हैं, तो ये आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि संदीप सौरभ को पुलिस हिरासत में ली है, लेकिन इसके अलावे हम लगातार आपसे सवाल कर रहे हैं कि कई जो पार्टी है महागठबंधन के जो दल में शामिल हैं, उन लोगों के द्वारा भी समर्थन दिया गया है बिहार बंद का। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिनके द्वारा इस बंदी को समर्थन दिया गया, क्या उनके बच्चे रोड पर उतर रहे हैं क्या? आपने मुकेश साहनी जी को नाम लिया, मुकेश साहनी के बच्चे उतर रहे हैं। आपने कांग्रेस नेता का नाम लिया, क्या पप्पू यादव जी के लड़का उतर रहे हैं रोड पर? क्या अखिलेश शर्मा जी के लड़का उतर रहा है रोड पर? ये बच्चों को, भविष्य को ये लोग चौपट करना चाहते हैं कि ये बेरोजगार हो जाए तो हमारे पीछे पीछे झंडा लेके घूमते रहें। नेता ये चाहते हैं, नेता ये चाहते हैं, वो महागठबंधन वाले के यही सब सीख है। जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था, विनय बिहारी का भी सुने होंगे आप, तो सदन चल रहा था, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, उसमें देखे होंगे कि विनय बिहारी ने लोगों से आग्रह किया कि हम जान बचा करके अब भाग करके आए हैं। उनके गाड़ी पर भी पथराव किया गया, तोड़फोड़ किया गया और कई सदस्य और आम लोगों के भी। इस तरीके के राजनीति में होना क्या उचित है? बिल्कुल गलत है। विनय बिहारी जी का मैं देख रहा था, सुन रहा था, मैं जब सत्र के दौरान बोल रहे थे, या पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी का भी बयान मैं सुन रहा था। उन्होंने भी नाम लिया है कि माले विधायक संदीप सौरभ जी के द्वारा हमारे ऊपर हमला करवाया जा रहा था, किसी तरह जान लेकर के हम भागे। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो वहाँ हत्या हो जाती। तो माले का ही काम है हत्या, काट, मार पाट। अब मैं बताना चाहता हूँ कि माले के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है सदस्य जो बम बनाना नहीं जानता हो। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं माले पर, खास करके सबसे बड़ा ट्रेनिंग इनको दिया जाता है माले के सदस्यता लेने के बाद ही बम बनाना। ये सारे बम बनाना जानते हैं। तो फिर जनता इनको कैसे चुन लेती है? जनता के भ्रमित करते हैं, जात पात में बांटते हैं। नहीं तो कई वर्षों से बिहार में इनको आने नहीं कोई दे रहा था। ये तो माननीय लालू प्रसाद जी का गलती कहिए या जो भी चाहिए कहिए, उन्होंने गठबंधन कर लिया, आज 2-4 विधायक घूम रहे हैं। इस तरह के मैं तो कहता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार जी से मांग करता हूं कि इस पर पाबंदी इस पार्टी पर लगाना चाहिए, नक्सल घोषित करना चाहिए इस पार्टी को। जिस तरह माओवादियों को नक्सलवाद घोषित किया गया, उस तरह माले पार्टी को नक्सलवाद घोषित करना चाहिए। छोटा सा सवाल, संदीप सौरभ को लेकर के सरकार से क्या मांग? मैं सरकार से मांग करता हूं, बिहार सरकार से, पटना पुलिस से, कि जिस धारा के ऊपर आनंद मोहन जी को आजीवन कारावास हुआ था, वही गलती माले विधायक संदीप सौरभ जी किए हैं, उनको आजीवन कारावास होना चाहिए। तो चलिए, बिहार सरकार लगातार इस पर नज़र बनाई हुई है और जो लोग भी छात्रों को उकसाने का काम करते हैं उन पर नकेल भी कसने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि संदीप सौरभ को जिस तरह से पुलिस हिरासत में ली है, अब देखना होगा कि उनके ऊपर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरामैन राकेश के साथ